गाइस, अपने देश भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है जो हर साल नंबर 1 पर आता है सबसे स्वच्छ शहरों में स्मार्ट सिटी? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, वो है इंदौर, जिसको हम सबसे स्वच्छ शहर कहते हैं हमारे देश का। और लेकिन अभी जो है वही सब स्वच्छ शहर मौतों का घर बन चुका है। मतलब वहां पर इस समय बहुत ही ज्यादा हालात खराब है दोस्तों, स्थिति बहुत खराब है। वहाँ एक मोहल्ले में गंदा पानी पीने से लगभग 15 से 20 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, 15 से 20 लोग। मतलब जो नंबर है वो कंफर्म नहीं है, बट इतना है, मिनिमम इतना ही होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर का भागीरथपुरी इलाका, भागीरथपुरी इलाका जो है, भागीरथपुरा इलाका, यहाँ पर जो है सरकारी टैंकी का पानी जो है आता है लोगों के घरों में, मतलब उस इलाके में। आपको बता दें, वहां पर अभी कुछ टाइम पहले जो है, 2-4 दिन पहले, 4-5 दिन हो गए, 8-10 दिन, इस इन 8-10 दिनों के बीच में जो है बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। मतलब वहां पे पानी जो है पीने से, जो सरकारी टैंकी का पानी आता है ना, उसको पीने से जो है 10 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 से 20 लोगों की डेथ हो चुकी है। आपको बता दें, ऑफिशियली जो ये आंकड़ा है वो सिर्फ 4 लोगों का है सरकारी साइट पे। मतलब जो आंकड़ा चढ़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग की साइट पे, सिर्फ 4 लोग। मतलब आंकड़े छुपा रही है ये जो सरकारी जो अधिकारी हैं सरकार के, वो आंकड़े छुपा रहे हैं, अपनी कमियां मतलब सामने नहीं आने दे रहे। इतने हालात खराब हो गए हैं। क्यों भाई, आप सिर्फ 4 बता रहे हो और वहां के मंत्री साहब 9-10 बता रहे हैं बस, और लोकल बता रहे हैं कि 15 से 20 लोग हो चुके हैं, और भी पता नहीं। और 200 से 250 लोग जो है एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनमें से भी पता नहीं, भगवान न करे कोई जाए, सब वापस आए अपने घर पे ठीक हो गए। यही मेरी मतलब प्रार्थना है प्रभु से, महादेव से। तो आपको बता दें ऐसा क्यों हुआ। तो आप जो वहां की जो पाइपलाइन है वो 1998 से सेम पाइपलाइन चल रही है। देख लो कितने साल हो गए, 26-27, मतलब सब लगभग 28 साल हो गए। 28 सालों से वो सेम पाइपलाइन जो है वहां पे बिछी हुई है। हद हो गई। मतलब लोहे की पाइपलाइन होगी, वो जर नहीं लगेगा क्या उसको? 28 सालों में पता नहीं कितनी बार सड़क बनी होगी, कितनी बार सड़क खुदी होगी। हमारे देश में तो सड़क बनते ही खुद जाती है भाई, ये कमाल है यहाँ का। तो ऐसा ही वहां पे कितनी बार खुदी होगी, तो उससे चोट नहीं लगी होगी उस पाइपलाइन को, पत्थर वगैरह लगे होंगे, पानी के फोर्स से वो पतली भी हुई होगी, उसमें छेद नहीं हुए होंगे पाइप में। पूरे जितने पाइपलाइन है उसमें छेद हुए, छेद होने से जो है नालों का जो पानी है, गंदा पानी है, सीवर का जो पानी है, वो उस पानी में मिक्स हुआ, जो टंकी का पानी होता है उसमें मिक्स हो गया वो। इसीलिए जो वो पानी है वो गंदा हो गया, वो पीने लायक नहीं बचा फिर। तो लगभग पिछले 5-6 महीने से जो है सरकार से शिकायत कर रहे थे वहां के निवासी लोग बाग, मतलब नगर निगम से। लेकिन नगर निगम आंख मीच के बैठा था, उसने कुछ बोला नहीं, जवाब नहीं, मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला। इसलिए जो है अब ऐसा हो गया। आपको बता दे, जो पाइपलाइन चेंज की जो फाइल है, पाइपलाइन चेंज करने की जो, मतलब सरकार ने बोला था पाइपलाइन चेंज करो, उसकी एक फाइल वगैरह बनी थी, पूरी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए गए थे। तो फाइल पिछले 1 साल से टेबल तक घूम रही थी सरकारी ऑफिस में। कभी इस ऑफिस में, कभी इस मंत्री के पास, कभी इस अधिकारी के पास, कभी उस अधिकारी के पास साइन होने के लिए। तो लगभग पिछले 1 साल से उस पर साइन नहीं हो रहे थे, वो धूल खा रही थी पड़ी हुई। ये हमारे देश के हालात हैं। ये सिर्फ एक फाइल की बात नहीं है, आप किसी भी फाइल को देख लो, कोई भी सरकारी काम हो वो ऐसे ही होता है भाई। काम आज शुरू होगा तो पता नहीं कब खत्म होगा, उसका राम भरोसे होता है वो काम। 1 साल उसमें लग जाए, 6 महीने हो जाए, पता नहीं कब खत्म होता है, कुछ भरोसा नहीं होता। आधा काम अभी होगा, आधा 6 महीने बाद होगा। कुछ पता नहीं, ठेकेदार जो होते हैं सरकारी वो ऐसा ही कुछ करते हैं। तो वो 1 साल तक फाइल घूम रही थी, उसका कुछ अता पता नहीं था। और जैसे ही पानी पीने से जो लोग हैं उनकी मृत्यु हुई, तो जाग गया प्रशासन की, आंखें खुल गई। तो वो जो फाइल अटकी हुई थी वो 3 दिन में साइन हो गए, पूरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी खुल गया, सब कुछ हो गया, वहां काम भी चालू हो गया।
क्यों भाई, अंधे अंधे तुम लोगों, तुम्हें पहले नहीं दिखती थी ये बात? जब मतलब जब इंडिया में किसी की मौत होती है, मतलब जनता मरती है, तभी क्यों नेताओं की आंखें खुलती हैं? उससे पहले कहाँ रहते हैं अधिकारी, सब नेता? मैं आपको बता दूं, देखो सही को सही और गलत को गलत बोलना चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ, उस जर्मनी के यूट्यूबर जैसा नहीं हूँ जो एक तरफ ही रहे हमेशा। सही को सही बोलता हूँ, गलत को गलत बोलूंगा। तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, सेंटर में भी भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार मतलब। और वहाँ के जो एमएलए हैं भागीरथपुर इलाका के, वो भी एमपी वगैरह जो भी होते हैं वहाँ के पार्षद वगैरह, वो भी भाजपा से ही है। तो मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई वहाँ पे। वैसे डबल इंजन बोलते हैं ये लोग। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी वहाँ क्यों काम नहीं हुआ? कोई जवाब देगा इस चीज का? यहाँ की हालत ऐसी है, कोई मत कहता है जनता, तो नेता लोग उसको 1 लाख 2 लाख रुपए दे के मामला शांत, बस फिर खत्म बिल्कुल। फिर हाल वैसा ही है, आज यहाँ हुआ है कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बुरा हुआ है यहाँ बसा हुआ है। करप्शन लोगों के खून में जमा हुआ है यहाँ अधिकारियों के। भाई मोदी जी, आप बिल्कुल सच्चे नेता हो, मैं मानता हूँ, बिल्कुल आप जमीन से जुड़े नेता हो। आप जनता के सेवक हो, मतलब जनता के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री हो आप, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जितने मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, और प्रधानमंत्री जी हैं, ये एकदम इनका चरित्र बिल्कुल साफ है। ये कोई वो नहीं लेते मतलब नंबर 2 की कमाई कुछ नहीं है इनकी, ये जमीन से जुड़े नेता हैं। लेकिन मोदी जी, जो आपकी ये सरकारी ऑफिस में बाबू कर्मचारी वगैरह बैठते हैं ना, ये टेबल के नीचे से लेते हैं भाई, साफ बता रहा हूँ। तो इनका कुछ कीजिए, सिर्फ ऊपर के ये आपको छोड़ के भ्रष्टाचार नीचे सब है। आप ऊपर से मतलब मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए किसी चीज के लिए भेजे ना, तो वो जमीन तक जहां आपने भेजे वहां तक आने में वो सिर्फ 10 लाख रुपए बचेंगे। ऐसा हाल है, कहीं कहीं 10 भी नहीं बचते। बहुत बुरा हाल है। तो मतलब देख लो आप, इस पर एक्शन लीजिए, अभी के अभी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मोहन यादव जी, आपसे भी निवेदन है, जो इंदौर में आपके हो रहा है उस पर कुछ मतलब एक्शन लीजिए। वो जो बेचारे 15 से 20 लोग जो भी मरे हैं, जितने भी मरे हैं, उनका क्या होगा, उनके घर वालों का क्या होगा? वो तो बेचारे गए ना हमेशा के लिए, उनके तो घर वाले हो गए ना वीरान, आपकी लापरवाही की वजह से। और आपके जो मंत्री हैं वो मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं वहां पर, केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में। और उनके आप जो रिपोर्टर है एनडीटीवी के, एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि भाई पानी के बारे में, पानी पीने से मौत हो गई तो आप इस पे जिम्मेदारी लोगे नहीं लोगे, क्या एक्शन लोगे नहीं लोगे, ऐसा कुछ उन्हें पूछ रहे थे। तो मंत्री साहब क्या कहते हैं, आप हमारे फालतू सवाल मत पूछिए, क्या फालतू सवाल पूछ के हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, फालतू सवाल। फिर वो कहते हैं, रिपोर्टर कुछ बोलते हैं कि फालतू कहाँ से हो गए, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। तो बोलते हैं कि क्या घंटा हो गए हैं, घंटा। ये घंटा शब्द जो है, ये उनके मुंह से निकला, और ये सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये घंटा सबके मुंह पर पड़ा है। ये घंटा उन्होंने बोला है जनता को, मतलब जब कुर्सी का नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा ही कुछ हाल होता है। एक तो रिपोर्टर जो है जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप उनको ऐसे अभद्र भाषा बोल लोगे उनके साथ, तो ये कैसे चलेगा मंत्री जी? एक मतलब मैं मानता हूँ एक आदमी से पूरी पार्टी डिफाइन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन तो पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मतलब जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी कुछ सोच विचार कीजिए। आपके मंत्री साहब कैसे भाषा बोल रहे हैं लोगों के साथ, बाद में वो माफी मांगते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले गलती कीजिए फिर माफी मांगिए। यही यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स यही है। पहले गलती करते हैं, ऐसे ही कांग्रेस के नेता भी हैं, सब ऐसे ही है भाई, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। कांग्रेस के नेता ने भी पहले गलती की,
पहले गलत बोलते हैं, फिर कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सब ऐसे ही है भाई। जितनी पार्टियां हैं देश में, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जितने भी हैं सब ऐसे ही हैं भाई। कोई दूध की धुली नहीं है, कोई साफ नहीं है। लेकिन मैं बात बता दूं, बीजेपी में कमियां हो सकती हैं, है बिल्कुल कमियां हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन